अगस्त 2020 को एक 56 इंची की छाती वाले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करके दिखा दिया। नहीं है। अब उनका प्लास्टर है, नाटक था। गुस्से में आते खड़ी हो जाते, फिर याद आता अरे मेरा पैर टूटा हुआ। कि देखो राम मंदिर बन रहा है, ये लोग बोले थे राम मंदिर भैया उनकी 56 इंची की छाती तो हमने देखा ही नहीं। हाँ ये देखा है। जगह नहीं छोड़ी तो कहाँ से प्रोग्राम होगा? रुक जाइए। शुभेंदु पैसा लिया है, नर्मदा से शुभेंदु पैसा लिया है। एक बात बताइए, कल शराब पी के शुभेंदु अधिकारी वहाँ बैठ के जो नाटक आप कर रही थी, बहुत सारा वीडियो भी हमारे पास में। पर दो चीजें बहुत ज्यादा हुई। नहीं मिला। केंद्र पर टाल मटोली से कुछ नहीं होगा। आपका उम्मीद मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? आपका मोबाइल दिया गया, सब चोरी कर ये खबर तो आई है, बिल्कुल ये खबर आई है कि उन्होंने पैसा दिया। अब टीएमसी के कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हैं? बताइए, दिखाएंगे आपको। ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में तस्वीरें खदेड़े की बीजेपी वालों 200 बार 2 तारीख को 200 बहुत ज्यादा हो चुका है, माहौल पूरा गर्म है। ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। तो आज वेस्ट बंगाल की एक ऐसी सीट पर हम आधमके हैं जो वाकई अपने आप में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आज हम आपको बहुत पुरानी चीज़ें भी दिखाने वाले हैं, पुरानी दुकानें, घाट और एक ऐसा घाट जहाँ पर अभी वहाँ पर समाधि भी रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर जो आप बोलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, उनकी भी समाधि यहाँ पर है। पर सबसे पहले मैं ये दुकान दिखाना चाहूँगी। 65 साल पुरानी ये दुकान है और देखिए लिट्टी भी बनती है और चाय भी, उधर चाय का भी पूरा इंतजाम है। क्या कहेंगे भैया, कितनी पुरानी दुकान है? आप 60 साल के ऊपर पहले। विधानसभा कौन सी लगती है? श्यामपुकुर विधानसभा। श्यामपुकुर विधानसभा में हम आए हैं और देखिए सबसे पहले जबरदस्त चीज दिखा देती हूँ। एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, तीसरी तरफ ये तस्वीरें अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं। देखिए हारमोनियम लेकर के यहाँ पर बैठी हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई चीजें हैं बताने वाली। तो देखिए गंगा घाट और साथ ही इन्होंने बताया शमशान घाट, जहाँ पर समाधि भी है रविंद्रनाथ टैगोर की, और एक भूतनाथ मंदिर भी है जो यहाँ का फेमस है। यही बताया था। हाँ, भूतनाथ मंदिर की क्या खूबी है? यहाँ भूतनाथ मंदिर में हम लोग का यहाँ श्रावण महीना में बहुत आदमी कावड़ लेके आते हैं, यहाँ पानी डालते हैं। और जो भूतनाथ जो मंदिर देख रहे हैं, हमने यहाँ शशि पजा, हम लोग यहाँ बहुत काम किए। यहाँ पर जहाँ खड़े हैं ना हम, देखिए यहाँ अपने आप में सभी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही है, पर सबसे मेन चीज़ है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी खड़े हैं और साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता भी खड़े हैं। और आपको ड्रेस सेंस से भी पता चल चुका होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी बात की। सबसे पहले तो इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आने के बाद आप क्या क्या करने वाले। शारदा, रोज वैली, बाली चोरी, कोयला चोरी, महिलाओं का सबका साथ और सबका विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक पूरे पृथ्वी पर आप देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर हमारे नरेंद्र मोदी अपना छाप छोड़े हुए हैं। छाप छोड़ बंगाल में छोड़, बंगाल में तो ऑलरेडी खेला हो चुका है, नरेंद्र मोदी आ भी चुके हैं। हमारा क्या आपका हुआ है या ममता बनर्जी ने जो किया है वो चैलेंज की है हमारी माननीय दीदी, वो चैलेंज की, हम लोग चैलेंज एक्सपेक्ट कर लिए पूरी तरीके से। कल पीएम मोदी की रैली थी, कितना लगता है कि जनता पे प्रभाव पड़ा सीधे सीधे? जी हाँ, जनता पर तो प्रभाव पड़ा ही है। और पश्चिम बंगाल में जो कर रही थी आप अभी कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ भी नहीं किया। 27 वर्षों तक कांग्रेस, दीर्घकालीन 34 वर्षों तक वामपंथी और 10 वर्षों तक तृणमूल कांग्रेस प्रशासन में 80,000 कल कारखाने वामपंथियों ने बंद कराया। 20,000 तृणमूल के ममता बनर्जी के शासन में बंद हुआ। हाँ, बंद हुआ। और यहाँ कोई आप बताइए, कोई मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आया है शिक्षा के लिए? कोई सरकारी हॉस्पिटल बने हैं पश्चिम बंगाल में? चलिए जवाब मांग रहे। और हाँ, और भी बता रहे हैं, और भी हम बता रहे हैं, और भी बता रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा पूरे राज्य ने मान लिया और यहाँ की दीदी जो ममता बनर्जी है उसे रोक दिया
क्यों रोका? केंद्र की सुविधाएं यहाँ पहुँचने क्यों नहीं दे रहे? इनको आयुष्मान भारत के, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, इनको आयुष्मान भारत के बारे में नहीं पता। आयुष्मान भारत यहाँ पे ममता बनर्जी ने नहीं रोका उनको। उसका फॉर्म फिलअप करने अगर आप जाइएगा ना, उसमें आपका अगर मोबाइल फ़ोन रहेगा, अगर आपके घर में एक LCD TV रहेगा, तो आपको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। वो सिर्फ किसको मिलेगा? जो एक झोपड़ी में रहता है, सिर्फ उसको मिलेगा। पहले इनको बोलिए कि अपना तत्व को अच्छी, आप पहले अपने तत्व को। और एक बात, और अभी मैं आपके तथ्य पे बात कर लेती हूँ। अगर ऐसा है भी, तो गरीबों के पास तो सुविधा पहुंचेगी ना। हाँ ठीक है, एकदम से एकदम गरीबों का बात पहुंचेगी ना। दीदी क्या दी है? दीदी गरीब से लेके जमीनी स्तर के इंसान से लेके ऊपर तक इंसान को 5 लाख का बीमा दिया है। स्वास्थ्य साथी हर एक इंसान को मिला है। और जितना बंगाल का जो भी वोटर है उसको उसका सुविधा मिल रहा है। और ये कोई और हमने दिया है। किससे? केंद्र सरकारों ने दिया। सुनिए मेरी बात खत्म, उनको जानकारी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं फार्म कोई गलत इल्जाम। हाँ वो जो 6,000 रुपया करके किसानों को फसल बीमा योजना में दिया गया। 3 साल से 18,000 रुपया पाए हैं बाकी राज्य। पश्चिम बंगाल में वो भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ये और राज्यों ने इसे आरंभ कर दिया। पश्चिम बंगाल में इसे रोक दिया गया। इसे पाने के लिए 3 मूल के भाईपो जो हजार पैदा हो गए हैं, उनको 20,000 आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला। मेरी बात सुनिए, अगर 6,000 करोड़ अगर दिए हैं हमारे माननीय PM, तो किसान क्यों अभी तक बैठे हुए आंदोलन में? इसका जवाब चाहिए मुझे। किसानों को क्यों आपने रोड पे बिठाया हुआ है? वो तो अब और नहीं, कृषक आंदोलन में नहीं बैठे हैं। एक कांग्रेस ने आग लगाया है केंद्र में। 3 किसान बिल बना, पुराने तो है ही है, और नए जो आए हैं वो किसानों के हित में हैं। इससे इन्होंने भ्रम पैदा कर रहे हैं और इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। और अम्फान एक झड़ आया, तूफान, प्रधानमंत्री जी ने 3,700 करोड़ रुपया दिया, उसमें का तिरपाल दिया गया, सब चोरी कर लिया। ये खबर तो आई है, बिल्कुल ये खबर आई है कि उन्होंने पैसा दिया। आप TMC के कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हैं? ये सिर्फ खबर में बोला गया। ये सिर्फ खबर में बोला। दीदी आएगी 100 के पार दीदी आएगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनाया गया है। ये सिर्फ खबर में बोला गया है। 1 मिनट, ये सिर्फ सुनिए, ये 1 मिनट भैया, हम भी बोल लेंगे जय श्री राम, पर रुक जाइए जरा, रुक जाइए। हर हर मोदी। और सुनिए हमारे बात बताइए, उनकी बात ना सुने। हाँ, मतलब अपनी बात खत्म करके आपने जय श्री राम बोल दिया। मेरी बात सुनिए, अगर ये वो बोले 300 कितना करोड़ रुपए जो दिए हैं, 3,700 करोड़, 3,700 करोड़ दिए हैं, तो उसका रसीद कहाँ है? रसीद छोड़िए, 3,700 करोड़ 3,700 करोड़ दिया। वो पूछ रहे हैं कि आया भी 3,000 मुंह से बोल देना ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, मुंह से बोल देना। एक बात बताइए 3,700 करोड़ केंद्र, एक मिनट, यहाँ से जो इनकम मैं टैक्स, कुछ बोल लूं? आप कहते हैं, सुनिए, केंद्र सरकार के लोग कहते हैं हमने पैसा दे दिया, पहुंचा नहीं। फिर कह देते हैं TMC के कार्यकर्ताओं ने खा लिया। ये कहते हैं हमारे पास आया ही नहीं। भैया आम जनता कहाँ जाएगी? फिर से चुनाव ले जाएंगे, सीट ले जाएंगे, फिर कह देंगे कि कुछ अरे इनके पास तो प्रत्याशी नहीं है, ये देंगे कहाँ से? ये उम्मीदवार ही नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। पुकुर का प्रत्याशी नहीं है क्या शाम पुकुर के छोड़, इनको ये अभी तक कितने उम्मीदवार दिए हैं? ये अभी तक कितने उम्मीदवार दिए हैं? आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? आपका मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे में से कई लोग हैं। वैसे मुख्य रूप से हमारे राज्य सभापति दिलीप घोष जी हैं, और भी कई लोग नंबर में हैं। हम लोगों का पार्टी भारतवर्ष का सबसे बड़ा पार्टी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है। मुख्यमंत्री का चेहरा है, अच्छा है, अभी वो बता दिया इन्होंने है, और कोई दूसरा नाम भी आ सकता है। हम लोगों में 3-4 लोगों में। क्या कह रही हैं आप? बताइए। यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक भी तो खड़ी है, वो भी तो बताइए। आस्ते बोलो, आराम से बोले। लेकिन एक बात है दीदी, नाम हो रहा गरीब का, लेकिन काम हो रहा है अमीर का, समझे? यहाँ दीदी चलेगा, दीदी उसको दीदी का प्रकल्प मिला है, वो प्रतिबंधी का पैसा मिलता है उसका। दीदी देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आप कैसे ठुकरा सकते हैं कि एक गरीब बोल रहा है? ख्याल
खेला हवे बंगाल में खेला हवे एक ही नारा रहेगा दीदी 200 दिन ऐसा खेला होवे कि एक वहाँ पर व्यक्ति बोल रहा है, एक बार आगे आइए, आप आगे आइए थोड़ा सा, वो देख नहीं सकते, शोर मत करिए। सुनिए सर, जहाँ पर आ रहा है 1 कुंटल या वहाँ पर कितना दे रहा गरीब को 2 किलो, आधा किलो, समझे? बताइए, कुंटल की बात कर रहे हैं आप लोगों में को मिला कोरोना काल में मतलब आपकी चीजों में कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रही है। आप बताइए, इन लोगों को ये लॉकडाउन में इन लोगों को प्रत्येक दिन खाना दिया गया है, ऊपर से इन लोगों को चावल दिया है 5 केजी 10 केजी चावल इन लोगों को घर में हम लोग पहुँच के दिया है। पूछता हूं इनसे, आज ममता बनर्जी 2 रुपया किलो चावल दे रही है और ये केंद्र सरकार 900 रुपया का सिलेंडर, 2 रुपया किलो चावल को पकाने के लिए 900 रुपया किलो का गैस इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका जवाब कौन देगा? चावल केंद्र सरकार का भेजा हुआ, केंद्र सरकार का भेजा हुआ, ये चावल और दाल इसे इन्होंने रोक दिया, केंद्र सरकार का भेजा हुआ था और पूरी तरह से जनता को नहीं मिला। ओन राशन, एक राशन कार्ड पूरा देश में चलेगा, इसे लागू नहीं होने दिया तृणमूल सरकार ने। चीज बोलूं, अब 800 रुपए का गैस हो गया ना, पूछ रही है इसीलिए 800 रुपए का गैस हो गया। ये विकास हो रहा है, ये विकास। और विदेश से गैस का जो सप्लाई होता है वो विदेश से होता है। अंतर्राष्ट्रीय में मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय घटता बढ़ता है, उसके आधार पर डिपेंड करता है और अभी 100 रुपया कम हुआ है 2 दिन के अंदर ही। अपने पेट्रोल डीजल में पेट्रोल डीजल में तो राज्य सरकार का भी टैक्स है। आपने 1 रुपया कम किया। अगर आपको इतनी मोहब्बत है पश्चिम बंगाल की जनता से तो आप अपना टैक्स क्यों नहीं कम कर दे रही हैं? हमसे ही पूछ रहे हैं। नहीं इनको बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। वो बोल रहे हैं जो दाम बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल के लिए, उसके लिए दाम बोल रहे हैं, तो राज्य सरकार के भी तो टैक्स है, वो अपना टैक्स क्यों नहीं कम कर रही है? एक दे रहे हैं आप लोग 1 रुपया में क्यों दे रहे हैं? आपका अपना टैक्स कितना, वो टैक्स परसेंटेज छोड़ दीजिए ना आप। पेट्रोल और डीजल है किसके हाथ में? पेट्रोल और डीजल है किसके हाथ में? ये बताइए, क्यों नहीं कम कर रहा है? एक मिनट, यही तो दिक्कत है। अरे रुकिए भाई, रुकिए जरा, शोर मत करिए। यही तो दिक्कत है, जो केंद्र की सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं राज्य की सुविधाएं, पता ही नहीं चलता कि कौन सी राज्य की सुविधाएं हैं और कौन सी केंद्र की सुविधाएं, और इसीलिए आम जनता पिसती है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य से सुविधाएं नहीं मिली या फिर केंद्र से सुविधाएं नहीं मिल रही। अब आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? आपकी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच रही? बता रहे हैं, उन्होंने जो महंगाई पेट्रोल डीजल के लिए बोल रहा है उस पर मेरा बोलना है कि राज्य सरकार का भी तो उस पर टैक्स है, वो अपने तरफ से क्यों नहीं कम कर दे रही है? अगर सेंट्रल के ऊपर जो दोष डाल रही है तो अभी फिलहाल इलेक्शन है, फिलहाल इलेक्शन है, उनको ऐसा अगर लग रहा है तो इलेक्शन के लिए भला कम कर दे कुछ दिन के लिए। वो क्यों नहीं कम कर रहे हैं? आपके पास भी तो ये बताइए, आप कितना सहूलियत दे रहे हैं आम जनता को, तो आप कितना प्रतिशत उसको घटा रहे हैं? आप कितना प्रतिशत? ये जैसे केंद्र पर टाल मटोली से कुछ नहीं होगा। ये जैसे बोल रहे हैं कि घटा चुकी है राज्य सरकार, तो 1 रुपया घटा चुकी है। केंद्र सरकार ने क्या घटाया है? केंद्र सरकार ने क्या घटाया? खेला हो बे। आप हमको एक बात बताइए, बार बार ये नारा जो दे रहे हैं, खेला हो बे, खेला अकेला खेल लोगे? खेला अकेले खेल लोगे? खेला आप भी कल 2 घंटा आप वहाँ बैठ के जो नाटक आप कर रही थी, बहुत सारा वीडियो अभी हमारे पास में, आप नंबर दी, मैं आपको वीडियो, पैर उनका ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो पैर टूटा हुआ पैर को ममता बनर्जी झूठ का नाटक कर रही है। ममता बनर्जी झूठ मूठ का नाटक कर रही है। कल शराब पी के शुभेंदु अधिकारी पूरा घूमे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब वहां पर 144 धारा है तो बाइक रैली लेके कैसे बूथ पे बूथ गए? इसका सवाल दीजिए। दीदी खराब है तो इतना दिन क्यों था दीदी के साथ? जब शुभेंदु अधिकारी को पता था दीदी खराब है तो इतना दिन क्यों था शुभेंदु अधिकारी उसके साथ? ये यहाँ पर अब जो बोल रही हैं, बोलिएगा, जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से। शुभेंदु अधिकारी को पता था कि दीदी इतनी बुरी है तो दीदी के साथ इतना दिन क्यों थे वो? बताइए, जब तक टीएमसी के साथ, हम जब तक आपके साथ में रहेंगे नहीं, आपको हम जानेंगे कैसे? दीदी को ले डूबा उनका अहंकार। टीएमसी में जानने के लिए पहुंचा, फिर उन्होंने पब्लिक के साथ में गलत वादा किया, बंगाल की जनता का पैसा खाया, तोलाबाजी किया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी का अंतरात्मा को ऐसा लगा कि अब हमको टीएमसी में नहीं रहना चाहिए। उस राजनीति चोरी करे और बीजेपी में जाए और वो वॉश हो जाए, चोरी करके जाए बीजेपी में। आपके पास जाके साफ हो गए क्या?
ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो वहाँ से जो भी ईमानदार आदमी जिनको लगता है, जिनका एक पैसा का भी आत्मसम्मान बचा टीएमसी में, वो भी आ रहा है। और इतना ही नहीं, एक सेकंड, भैया तृणमूल का घोटाला खोल रहे हैं दोनों। आगे शारदा, रोज वैली, बाली चोरी, कोयला चोरी, महिलाओं का वही सारा वो जिस घोटाले का नाम ले रहे हैं, वो सारा नेता तो इनके पास चला गया वापस। भी चोरी कर रहा है, जंगल भी चोरी कर रहा है, सुंदरबन में जंगल भी चोरी, सुंदरबन में जगह नहीं छोड़ी तो कहाँ से प्रोग्राम होगा? रुक जाइए। शुभेंदु पैसा लिया है, नर्मदा से शुभेंदु पैसा लिया है। एक बात बताइए, यहाँ आप आराम से बात नहीं करना चाहते? ऐसा लग रहा है कि हमको बीजेपी कार्यकर्ता, टीएमसी कार्यकर्ता कहीं भी स्थिति नहीं संभाल रहे। तो रुक जाइए थोड़ा सा। हमला हुआ हमारे तरफ से, पूरा स्थिति हमला हुआ। आप थोड़ा उस साइड में चल जाइए, थोड़ा अच्छा डिबेट। टीएमसी के कार्यकर्ता को नहीं, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त है, ऐसा बात नहीं है। हाँ बताइए, क्या बोले इनका सुनिए। क्या कह रहे हैं? बोल रहे यहाँ सब इंसान है। तो हाँ, सब इंसान है। आगे आइए, सब आप भी इंसान है, हम भी। सब इंसान है, हाँ। सबका घर परिष्कार रहता है तो अच्छा लगता है। हमको सरकार परिष्कार लगता है। अब आएगा दीदी और मोदी जाएगा घर में। मान लीजिए जाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी को तो अब जाना पड़ेगा। पहली बात तो वो आए ही नहीं, पर मैं फिर भी बोल रही हूँ जिस तरीके से रैली कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, नंदीग्राम में चुनाव चल रही है, नंदीग्राम में चुनाव चल रही है। एक मिनट रुक जाइए, नंदीग्राम में चुनाव चल रही है। 90 किलोमीटर दूर उलबेड़िया में मोदी जी कैसे सभा किए, कैसे रैली किए? जब चुनाव चल रही है वहां पर, घमासान युद्ध चल रहा है वहां पर, वो कैसे वहां पर रैली और सभा किए? ये करना होगा उचित था? आप एक बात बताइए। प्रधानमंत्री एक लड़की के लिए हराने के लिए बार बार प्रधानमंत्री अमित शाह सब छोड़ के आ रहा है। 2 घंटे फैक्ट्री निकल के आया। अरे भैया रुक जाइए जरा, जो बात कर रहे बात करने दीजिए आराम से। हम पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन सुन लिया कि मोदी जी कैसे उस समय प्रचार कर रहे हैं। पहले तो उनको ये सोचना चाहिए था 2 घंटा बूथ में कोई मुख्यमंत्री ऐसे बैठ के डिस्टर्ब कर सकते हैं? इनको मोदी जी का दिख रहा है, और मोदी जी जहाँ भाषण दे रहे थे वहाँ पर चुनाव नहीं था, वहाँ पर चुनाव नहीं था। मेरे समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, मेरे समर्थकों को ठीक है, हम इनसे पूछ रहे हैं। अब मोदी जी बांग्लादेश के आज़ादी में वो वहाँ चल गए, बांग्लादेश, अब वहाँ का आज़ादी का डेट उसी टाइम पे, तो मोदी जी क्या कर सकते हैं? हमको एक बात बताइए आप। माने यहाँ बंगाल में चुनाव रोक देना चाहिए। मोदी जी को बांग्लादेश में बुलाया गया, तो यहाँ से इसके चुनाव से क्या मतलब है? यहाँ पर मोदी जी हर चीज में मोदी जी। ये बताइए, वो पूछ रहे हैं हर चीज पर आप दोषी ठहरा देंगे मोदी जी को? ने मार दिया, पैर में चोट लगा बीजेपी कार्यकर्ता, अब उनका प्लास्टर है, गुस्सा में आते खड़ी हो जाते, फिर याद आता अरे मेरा पैर टूटा हुआ, फिर बैठ जाती है वो। जातीय संगीत में खड़ी है, जातीय संगीत में खड़ी है वो, लेकिन जातीय संगीत में खड़ी है। देश को रेस्पेक्ट देना है, हर नागरिक का कर्तव्य होता है। आप इन्फॉर्मेशन भूल दे रहे हो, ऐसे खड़ी नहीं हुई। जातीय संगीत जब हो रहा था तब वो देश को सम्मान देने के लिए। और लड़की के लिए मोदी क्या किया है? लड़की लोगों के लिए मोदी क्या किया है? एक मिनट, लड़की लोगों के लिए मोदी क्या किया है? इससे बेटी बचाओ हो गया। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आया, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आया, पीछे बड़ा मुद्दा आया। तो भारतवर्ष का स्लोगन कौन सा, ये बताइए? राजनीति स्लोगन क्या जय श्री राम है? राजनीति स्लोगन क्या जय श्री राम है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय श्री राम हमारे आराध्य देव है। सबने कहते थे कि मंदिर नहीं बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे। 5 अगस्त 2020 को एक 56 इंची की छाती वाले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करके दिखा दिया कि देखो राम मंदिर बन रहा है। ये लोग बोल रहे थे राम मंदिर भैया, उनकी 56 इंची की छाती तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, ये देखा है कि उनकी महंगी महंगी सूटें देखी हैं, जिसमें सोने की काम की हुई है, जिसमें चांदी की काम की है। एक मिनट, आपको लगेगा देखिए बनर्जी का भी थोड़ा घर, अभिषेक बनर्जी के घर के बारे में भी पूछ ये आपकी पार्टी का उद्धार
अभिषेक बनर्जी के घर के बारे में भी पूछिए, घर में एस्केलेटर लगा रहे हैं और इनको मोदी जी का सूट दिख रहा है उनके पास। ये अभिषेक बनर्जी में एक लेट में फिनिश अभिषेक बनर्जी। अभी आप सभी के मुद्दे दबाती हूँ और एक चीज पूछती हूँ जो वाकई बहुत जरूरी है पूछना, वो ये है कि इन्होंने एक क्वेश्चन रखा था, वो बहुत जरूरी था। 15 लाख भी साइड रखते हैं, पहले मुद्दा आता है महिलाओं का, बेटियों का। उन्होंने पूछा कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके लिए कितना काम किया उन्होंने? इनका ये सवाल है। एक महिला यहाँ बंगाल में 3 मुल्क कुछ काम नहीं आया दीदी। दीदी एक महिला पर क्यों जो है एकदम से आप हावी हो गए? झारखंड में इसलिए तो रेप केस बढ़ रहा है, इसलिए तो हाथरस में रेप केस हो रहा है, उत्तर प्रदेश में तो रेप केस हो रहा है। हम लोग इधर क्या हो रहा है? रूपश्री, कन्याश्री, लड़की लोगों को पढ़ने के लिए दीदी हर ड्रेस देना, पढ़ाई के लिए किताब खरीद देना, उन लोगों को कन्याश्री देना, शादी के लिए 25,000 रुपए रूपश्री देना, सब कर रही है दीदी। अपने लड़की लोग को पाँव में खड़ी कर रही है, उसका निदर्शन मैं हूँ। इतना लड़का के बीच हम खड़े होकर बोल रहे हैं, आप लोग के कहाँ लड़की है? चलिए ये पूछ रही है जहाँ पर आपके सूबे हैं, मैं फिर भी बताती हूँ, मैं अपना काम करूंगी कि जहाँ पर आपके सूबे हैं वहाँ पर आप कितना काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं। यूपी की भी बात आई है, बिहार की भी बात आई है, वहाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं रेप के, तो आप वहाँ संभालिए पहले। ठीक है, इनको पहले ये पता होना चाहिए। अभी ये इतनी दूर यूपी में तो हाथरस कांड हो रही है, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? इनको महिला कितने कह रहे हैं? मेरे साथ में अभी चलिए, 1 महीना पहले जोड़ा बगान पापड़ गली यहाँ जो रहते होंगे जाते, 1 महीना पहले 8 साल की बच्ची का रेप करके गला काट दिया गया। पेपर में निकला था कि नहीं? आप लोग किसी पढ़े थे पापड़ गली में? तो पर यहाँ पर नेता तो टीएमसी के है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए। एक मिनट मैं कहूँगा, इनका जो क्वेश्चन है, इनका जो पूछे बीजेपी का कौन सा आदमी अभी हम FIR करेंगे जोड़ागन थाना में जाके। सिर्फ एक ही बात जानते हैं, कल नंदीग्राम में 80,000 वोट से ममता बनर्जी जीते। मुद्दा मत दबाइए, मैं पूछती हूँ आप कितना काम कर रहे हैं? ना हम सुनिए, ये जो जहाँ हम FIR करेंगे, बोले हैं कि बीजेपी का आदमी, तो नाम बताए। अभी आपके सामने मैं FIR करूंगा, ये नाम बताए बीजेपी का कौन सा आदमी था? ये कुलदीप सिंह सेंगर, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मैं सब्जी लाता हूँ डेली, जानते होंगे। अभी मैं वहाँ का पूरे भारत में रेप होता है, उसको हम कहीं से भी हम उसका बचाव नहीं कर रहे हैं। रेप कहीं भी होता है, बिल्कुल गलत भी होता है। लेकिन हमको एक बात बताइए, आपके घर 1 मिनट कुलदीप सिंह का जवाब तो देने दीजिए हमको। एक बीच में आ गए, बीच में क्या बात कर रहे हैं? वो हर जगह है, लेकिन अभी जो हमारे आँख के सामने जो हुआ, जो आप मैडम बोल रही हैं, हमारे आँख के सामने जो भी 1 महीना पहले की बात हुई है जोड़ागन पापड़ गली में, वहाँ तो कुछ भी नहीं कर पाई टीएमसी की सरकार है, अभी तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया। ऐसा क्यों? ये बोलते बीजेपी वाला, तो हम तो यहाँ बोले आप नाम बताइए, हम FIR कराएंगे उसके नाम से। आप नाम बताइए। उसमें आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए क्या बोले, पहले सुनिए इनसे। आप सुनिए, ये बोल रहे हैं वहाँ पे रेप हो गया, टीएमसी का नेता मंत्री कहाँ पे था, यही पूछ रहे हैं। तो सर कहाँ पे थी? तो मैं इनसे पूछता हूँ कि जिस दिन वहाँ पे ये कांड हुआ था ना, उस दिन का फुटेज है हम लोग के पास, जब वहाँ पे हमारी यहाँ की प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती शशि पांजा जी सुबह से लेकर शाम तक वहीं पे थी। और इनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो जो केस हुआ था, जो केस हुआ था, उसका जो एक्यूज्ड केस का जो एक्यूज्ड था ना, वो पकड़ा गया है। उसी बिल्डिंग का दरवान था, वो पकड़ा गया है। अगर सुनिए, अगर कोई भी शहर हो, कोई भी मोहल्ला हो, किस कम्युनिटी का था वो दरबार, थोड़ा आप ये भी बताइए। आप बताइए। वो कोई कम्युनिटी नहीं होता है, रेपिस्ट का कोई कम्युनिटी नहीं होता है। आप तो दंगा कर रहे हैं। आप सुनना चाहते तो मुस्लिम कम्युनिटी का, इसलिए आप लोग कोई एक्शन नहीं लिए। हमको नाम मालूम था, हम जानबूझ के उसका नाम नहीं बोले। क्या रेपिस्ट का कोई कम्युनिटी नहीं होता है, कम्युनिटी का नहीं। इसीलिए सरकार बैकफुट पे आ गई कि मेरा वोट बैंक खराब होगा सिर्फ मुस्लिम के नाम। अब क्या थोड़ा साइड हटिए, आप जनता से पूछते हैं। अगर वो मुस्लिम था तो कुलदीप सेंगर कौन था? वो तो हिंदू था। तो वो हिंदू था, रेपिस्ट का कोई परिचय नहीं। अब ये बताइए, थोड़ा साइड होइए, थोड़ा साइड। अब क्या लग रहा है आपका पक्ष? देखिए, मैं उनका ये सवाल का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने अभी भी दंगे की राजनीति की है। मैं कहना चाहूंगा जो रेपिस्ट है, क्या हर रेपिस्ट क्या कोई कम्युनिटी में गिनती आता है?
रेपिस्ट का कोई धर्म होता है? रेपिस्ट का कोई जात होता है? रेपिस्ट दरिंदा होता है, दरिंदा। रेपिस्ट दरिंदा होता है। 2011 में ममता की सरकार आई थी, उस समय पाक ये बताइए, आप लौटने वाले हैं? हाँ कंफर्म डबल इंजन 200 दीदी आएगी, दीदी आएगी, 200 के पार। दीदी आएगी, दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेगी। लेके जाए, बंगाल से खदेड़ा जाएगा। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माहौल पूरा करना ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीत सकेगी तो देखिए, मैं कहना चाहूंगा, बंगाल में ममता बनर्जी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं। भ्रम में है, ये आज भी भ्रम में है। 2019 का इलेक्शन में ये लोग बोलते थे बीजेपी का 2021 में खदेड़ा जाएगा इन लोगों को। 19 में टीएमसी के कार्यकर्ता हमको बोलते बीजेपी का 2.5। 2 तारीख को हमारा रिजल्ट है, बंगाल की सीएम बनेंगी। माहौल पूरा गर्म है, माहौल पूरा गर्म है। और देखिए क्या यहाँ पर हालात है, गंगा घाट पर थे और भी बातें खत्म नहीं होंगी, पर इसका पार्ट 2 भी हम लगातार दिखाएंगे आपको। ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में तस्वीर जनता खदेड़ेगी बीजेपी वालों को। 200 पार, 2 तारीख को 200 बनर्जी बहुत ज्यादा हो चुका है, माहौल पूरा गर्म है। ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ये यहाँ पर हालात है। आगे भी जाएंगे, पर ये चीजें देखिए, आप तस्वीरें देखिए, अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव है। फिलहाल के लिए नमस्कार।